हेलो एवरीवन, वेलकम टू एटीएस इंग्लिश बाय टाइगर सर। मैं हूं फाकरा जफर और आज आपका फिफ्थ क्लास है जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं टाइम एंड वर्क। तो ऑलरेडी 4 क्लासेस हो चुकी हैं। अगर आपने अब तक क्लासेस नहीं देखी तो प्लीज देख लेना, क्योंकि आपको फिर दिक्कत होगी। आज मैं ऑल्टरनेट बेसिक पे क्वेश्चन कराने वाली हूँ, मतलब जो आपके ऑल्टरनेट टाइप है टाइम एंड वर्क का, उस पर हम क्वेश्चन करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टाइप है, क्योंकि आपको पता है बेसिक क्वेश्चन तो आते हैं नहीं, किसी भी एग्जाम में नहीं आते हैं। ठीक है, चाहे सड़े से सड़ा एग्जाम में क्यों ना हो, उसमें आपको बेसिक क्वेश्चन तो नजर आएगा ही नहीं। सब अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। और ऑल्टरनेट बेसिक के जो क्वेश्चन है ना, सबसे ज्यादा वैरायटी जो बनती है ना टाइम एंड वर्क में, वो आपको ऑल्टरनेट बेसिस में ही देखने को मिलेगी। ठीक है, तो बिना क्लास को देरी करे स्टार्ट करते हैं। क्लास को प्लीज है ना शेयर जरूर कर देना, लाइक कर देना। और कोई भी डाउट हो तो मुझसे आप ग्रुप में पूछ सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप है जनरल स्टडीज ETS ग्रुप, और जो है चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। स्टार्ट करते हैं क्लास को। 7 PM पे आपका पेड बैच होता है, 4 PM पर मेरी GSE क्लास होती है, जिसमें आज आपको मैंने सब्सिडिटरी अलायंस एंड डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स एंड रिंग फेंस पॉलिसी पढ़ाई है। काफी इंपॉर्टेंट क्लास थी आज की, देख लेना। 5 PM पे रूपांशी मैम आपको लिटरेचर पढ़ाती है। आज गजब की क्लास हुई है। एलिजाबेथ का जो इरा है, इरा ऑफ एलिजाबेथ, वो उन्होंने डिस्कस किया है। तो वो तो आपके CGL के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। और वैसे भी लिटरेचर की बात की जाए तो आप मान के चलिए आपकी फॉरेन हिस्ट्री पूरी एक तरह से जो कवर कर रही है, रूपांशी मैम कर रही है, तो आप उनकी क्लास देख सकते हो। 6 PM पर जो है मेरी अर्थमेटिक की क्लास होती है, जिसमें आज मेरी फिफ्थ क्लास है टाइम एंड वर्क की। मॉक टेस्ट आएंगे तो 30 मॉक टेस्ट आपको फ्री मिल जाते हैं अगर आप इंग्लिश बाय टाइगर सर ऐप डाउनलोड करते हो। कोई भी दिक्कत आती है मैथ्स में या फिर GS में, तो आप मुझसे जनरल स्टडीज ETS ग्रुप में पूछ लेना। और अगर इंग्लिश में दिक्कत आती है तो टाइगर सर के ग्रुप में आप पूछ सकते हो, इंग्लिश बाय टाइगर सर ग्रुप में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज क्वेश्चन नंबर 35 होना था, राइट? और आज जो है आपकी फर्स्ट क्लास भी हो गई है उस पे क्या था उस आपका 3 PM पर। 3 PM पर मैंने आपकी आज प्रैक्टिस बैच की फर्स्ट क्लास करा दी है। SI एंड CI टॉपिक लिया था मैंने, कल भी SI और CI रहेगा। और 20 क्वेश्चंस मैंने कराए हैं, तो जाकर देख लेना। काफी अल्टीमेट क्वेश्चंस है, आपके एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। और आपकी जो 3 PM की क्लास है ना, वो आपकी लाइव रहेगी। A और B किसी काम को 20 और 30 दिन में करते हैं। दोनों मिलकर 7 दिन में काम करते हैं, फिर भाग जाते हैं कौन, दोनों के दोनों। और जो बेचारा A है वो 10 दिन में काम को पूरा करता है। ये तो फिलहाल इजी क्वेश्चन है। ऑल्टरनेट बेसिक के जो क्वेश्चन है 2 क्वेश्चन के बाद स्टार्ट होंगे। तो भाई A और B किसी काम को 20 और 30 दिन में निपटाते हैं, तो LCM हो जाएगा 60। तो ये 3 दिन में निपटाएगा, तो ये 2 दिन में, तो दोनों मिलके इस काम को 5 दिन में निपटा देंगे, है ना। 5 दिन में काम को ये निपटा सकते थे, लेकिन इन दोनों ने मिलकर सिर्फ कितने दिन काम किया, मतलब सॉरी, एक दिन में ये 5 यूनिट बनाते हैं। ठीक है, एक दिन में ये 5 यूनिट बनाते हैं। और इन्होंने काम कितने दिन किया, 7 दिन। तो कितनी यूनिट कंप्लीट करी, 35 यूनिट। बची कितनी, 25 यूनिट, क्योंकि 60 आपका टोटल वर्क था। 35 ये बना चुके हैं। बचा कितना, 25। ये 25 कौन बनाएगा 10 दिन में, C। तो C का एक दिन का वर्क कितना हो जाएगा, 2.5। C एक दिन में 2.5 यूनिट आपकी बनाता है, तो जाहिर सी बात है कितने दिन है, 60। 60 आपका टोटल वर्क है, तो 60 यूनिट कितने दिन में बना लेगा, 24 दिन में। ठीक है, तो 24 डेज इज द करेक्ट आंसर। ये तो सिंपल था, इसमें कुछ ऐसा था नहीं। क्वेश्चन नंबर 36। A और B किसी काम को मिलकर 8 दिन में पूरा करते हैं। B और C वर्किंग अलोन अलग अलग अगर काम करते हैं तो 12 दिन में काम पूरा करते हैं। मतलब B और C की एफिशिएंसी भी सेम होगी और वर्क भी इनका सेम। B भी किसी काम को 12 दिन में कंप्लीट कर लेता है और C भी किसी काम को 12 दिन में कंप्लीट कर लेता है। ठीक है, ये बात बोली गई है। A और B जो है जॉब 4 दिन ही करते हैं, उसके बाद A चला जाता है और B को 2 दिन और काम करना पड़ जाता है। उसके बाद B भी चला जाता है और बचे हुए काम को C निपटाता है। तो बताना कि कितने दिन में C ने काम को निपटाया। ये क्वेश्चन आपसे कहा गया है। क्या बोला गया है, A और B किसी काम को 8 दिन में निपटाते हैं। अकेला B 12 दिन में और अकेला C 12 दिन में काम को निपटाता है। अगर मैं टोटल वर्क की यहाँ बात करूं तो कितना आ जाएगा आपका, 24। टोटल वर्क आपका 24 है। एफिशिएंसी की बात करी जाती है यहाँ पर, तो इसकी एफिशिएंसी 3 होगी। इसकी आपकी कितनी हो जाएगी, 2। और सी की भी कितनी हो जाएगी, 2। कहा गया है ए और बी मिलकर जो है किसी काम को 4 दिन तक करते हैं। ए और बी जो है 4 दिन तक काम करेंगे, ठीक है। और 3 इनकी एफिशिएंसी है, तो 4 दिन में 12 यूनिट बना लेंगे। उसके बाद
ए चला जाता है, बी अकेला बचता है और 2 दिन तक काम करता है 2 की एफिशिएंसी के साथ, तो 2 दिन में 4 यूनिट बेचारा बना लेता है। टोटल कितना हो जाता है 16। 16 यूनिट बन चुकी है, टोटल यूनिट थी कितनी 24, 16 बन चुकी है, बची कितनी 8 यूनिट। ये 8 यूनिट कौन बनाएगा, बेचारा सी, जिसकी एफिशिएंसी 2 है, तो 4 दिन में सी जो है वर्क को कंप्लीट कर लेगा। ठीक है, 4 डेज इज दी आंसर। देखूं कट तो नहीं रहा, नहीं चलो सही है। ठीक है, तो 4 डेज आपका आंसर आएगा यहाँ पर। इजी था क्वेश्चन। देखो वैसे तो ये क्वेश्चन ओनली भी हो जाता, क्योंकि देखो ए और बी अगर किसी काम को 8 दिन में पूरा करते हैं और ए और बी 4 दिन लगातार काम करते हैं, उसके बाद ए चला जाता है, तो जाहिर सी बात है ए और बी ने यहाँ पर आधा काम निपटा दिया होगा, है ना, आधा काम निपटा दिया होगा, तो 4 ही काम बचा होगा। और कहा गया है बी अकेला 12 दिन में निपटा देता है और सी भी अकेला 12 दिन में काम निपटा देता है। 2 दिन तक ये काम करते हैं, 2 दिन तक एक्स्ट्रा काम कौन करेगा, बी। ठीक है, बी अगर पूरा काम 12 दिन में निपटा देता है, देखो ए और बी ने काम मिलकर किया, ये तो मैं इंटरप्ट कर देती हूँ। देखो ए और बी ने काम मिलकर किया 8 दिन, सॉरी 4 दिन। ठीक है, 8 दिन में पूरा काम निपटा लेते हैं, तो 4 दिन काम किया होगा, तो हाफ वर्क कंप्लीट हो चुका होगा, हाफ वर्क कंप्लीट यहाँ पर हो चुका है। ठीक है, बी जो है पूरा काम तो 12 दिन में निपटा लेता है, तो जाहिर सी बात है आधा काम 6 दिन में निपटाएगा। अगर बी आधा काम 6 दिन में निपटा लेता है, पर बी ने काम कितने दिन किया, खाली 2 दिन काम किया। ठीक है, 2 दिन काम उसने किया, तो बचा कितना 4। अब ये 4 काम कौन कौन निपटाएगा, सी। तो ये आप ऐसे भी कर सकते थे, ओरली भी इस क्वेश्चन को कर सकते थे, काफी इजी क्वेश्चन था, काफी सिंपल इसका डेटा था। ठीक है भाई, ये और भी 8 दिन में पूरा काम करते हैं, तो आधा काम 4 दिन में करेंगे। लेकिन हुआ क्या कि बी ने 2 दिन एक्स्ट्रा और काम किया, बी पूरे काम को 6 दिन में पूरा कर सकता था, लेकिन उसने 2 दिन एक्स्ट्रा काम किया, क्योंकि 4 दिन वो पहले निपटा चुका है, तो बचा कितना काम 4 दिन का, तो 4 दिन का काम कौन निपटाएगा, आपका सी। ऐसे भी कर सकते थे, चाहो तो बेसिक से भी कर सकते हो, एज योर विश। क्वेश्चन नंबर 37। भाई ए और बी किसी काम को 15 दिन में और 20 दिन में निपटा देते हैं। ऑल्टरनेट डेज पर काम होता है और पहले काम पर कौन आता है, बी। और जो है आपको बताना है कितने दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। ये है आपके ऑल्टरनेट डेज। और ऑल्टरनेट डेज मतलब एक दिन छोड़कर आपका, मतलब पहले आएगा आपका बी, तो फर्स्ट डे आया आपका बी, सेकंड डे आएगा ए, थर्ड डे आएगा बी, फोर्थ डे आएगा ए, फिफ्थ डे आएगा आपका बी और सिक्स्थ डे आएगा आपका ए, एंड सो। इस तरह से काम चलता रहेगा, और कब तक ये आते रहेंगे जाते रहेंगे, जब तक काम पूरा खत्म नहीं हो जाता। ठीक है, जब तक टोटल यूनिट कितना आएंगे, 60 आएगा ना इन दोनों का एलसीएम, जब तक 60 यूनिट बन नहीं जाती, जब तक इस तरह से इनका आना जाना लगा रहेगा। ठीक है, ये वो आपके ऑल्टरनेट डेज होते हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं भाई। ए किसी काम को 15 दिन में करता है, तो बी उसी काम को 20 दिन में निपटा देता है। एलसीएम आपका 60 आएगा, तो एफिशिएंसी की बात करें तो ए की एफिशिएंसी 4 हो जाएगी और आपकी बी की एफिशिएंसी 3 हो जाएगी। काम पर पहले कौन आया है, बी। बी एक दिन में 4 कितनी यूनिट, 3 यूनिट बना लेता है, और ए एक दिन में कितनी यूनिट बना लेता है, 4 यूनिट। तो मैं ये कह सकती हूँ कि दोनों ने मिलकर 2 दिन में कितनी यूनिट बना ली, 7 यूनिट। ठीक है भाई, पहले दिन ए बी आया, बी ने आके पहले दिन 3 यूनिट बना दी, उसके बाद नेक्स्ट डे ए आया। ठीक है, ए ने आकर 4 यूनिट बना दी, तो टोटल डे कितने होगा, 2 डेज। 2 डेज में कितनी यूनिट बनी आपकी, 7 यूनिट। 2 डेज में 7 यूनिट बनी। देखो, या तो आप ऐसे ऐड करते रहो, 2 डेज में 7 यूनिट बनी, नेक्स्ट 2 डेज होंगे उसमें भी 7 यूनिट बनेगी, उसके बाद जो नेक्स्ट 2 डेज होगा उसमें भी 7 यूनिट बनेगी, एंड सो ऑन। या फिर आप क्या करिए, 60 पे जो है नियरेस्ट 7 का मल्टीपल ढूंढ लो, 60 पर नियरेस्ट 7 का मल्टीपल ढूंढ लो। वो कौन सा होता है आपको पता है, 56। कितनी बार आता है, 8 गुना। तो मैं ये कह सकती हूँ कि 8 दिन ये जो 56 यूनिट जो बनी है, 16 दिन में बनेंगी, 16 डेज में कितनी यूनिट बन जाएंगी, 56 यूनिट्स कंप्लीट हो जाएंगी। बची कितनी, 4 यूनिट, 4 यूनिट्स बनी है। अब जब 17वां दिन लगेगा, नेक्स्ट जो वनडे हुआ 17वां दिन लगा, तो कौन आएगा काम पर, बी। देखो अगर यहाँ पर ए आता ना तो काम बड़ी आसानी से हो जाता और 17 इसका आंसर आ जाता, क्योंकि बी ए एक दिन में 4 यूनिट बनाता और हमें चाहिए भी कितने यूनिट, 4 ही यूनिट चाहिए यहाँ पर, है ना। अब लेके आया कौन है, बी। बी कितनी यूनिट बनाता है, 3 यूनिट। बी एक दिन में 3 यूनिट बना लेता है। तो मैं ये कह सकती हूँ यहाँ से कि भाई 17 दिन में कितनी यूनिट बनी है, 59 यूनिट्स बनी है। बची कितनी, 1 यूनिट।
हाइड कर लेती हूँ ना, कटेगा नहीं, जस्ट अ सेकेंड। अब बची कितनी आपकी, 1 यूनिट। 60 काम पूरा होने में 1 यूनिट ही तो बची है, लेकिन भाई ये जो आपका कौन है, ए जो है एक दिन में, 1 डे में कितनी यूनिट बनाता है, 4 यूनिट्स बनाता है। एक दिन में 4 यूनिट्स बनाता है, तो भाई वो 1 यूनिट कितने दिन में बनाएगा, 1/4 डेज में, 1/4 डे में, ठीक है। तो जब ये जो है अगले दिन आता है, तो 17वां दिन के बाद जब 18वां दिन होता है, तो 18वां दिन पूरा नहीं लगता, खाली कितना लगेगा, 1/4 ही लगेगा, और 1/4 डे में 60 यूनिट्स आपकी कंप्लीट हो जाएंगी, टोटल वर्क कंप्लीट हो जाएगा। तो आंसर कितना हो जाएगा, 17 होल 1/17। बहुत ही आराम आराम से क्वेश्चन मैंने समझाया है, मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। एक बार और देख सकते हो, और वीडियो को आप पीछे करके भी चेक कर दोबारा से देख सकते हो, ठीक है। एक बार और समझ लो, चलो ठीक है। देखो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी कि भाई 2 दिन में अगर 7 यूनिट बन रही हैं, तो मैंने आपसे क्या कहा था, नियरेस्ट 7 का मल्टीपल ढूंढ लीजिए, 60 के जो नियरेस्ट हो, तो वो कौन सा है, 56। 8 टाइम्स जाता है, 8 टाइम 56 आया, तो 16 दिन में आपकी 56 यूनिट्स बन जाएगी। बची कितनी आपकी, 4 यूनिट्स। 4 यूनिट्स बची है ना, टोटल वर्क कंप्लीट कब होगा, जब 60 यूनिट पूरी होंगी। बची कितनी आपकी, 4 यूनिट्स। अगर एक काम पर आता तो वो एक ही दिन में 4 यूनिट बना लेता और 17 आपका आंसर हो जाता। लेकिन काम पर आएगा कौन, जब भाई आपका 16वां दिन पूरा हुआ, तो काम की स्टार्ट कौन कर रहा है, आपका बी, तो 17वें दिन बी ही आएगा। बी एक दिन में 3 यूनिट बनाता है, भाई एक दिन में वो 3 यूनिट बना के चला गया, तो 17 दिन में हमारी 59 यूनिट्स बन गई, तब भी 1 यूनिट बची। अभी जो 1 यूनिट है, ये कौन बताएगा, जो नेक्स्ट डे आएगा। नेक्स्ट डे कौन आएगा, ए। भाई ए जो है एक दिन में 4 यूनिट बनाता है, तो 1 यूनिट कितने दिन में बना लेगा, 1/4 डे में। अगर 1/4 डे में बनाएगा, तो जाहिर सी बात है 17 होल 1/4 डे में 60 की 60 यूनिट बन के तैयार हो जाएंगी। मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। ए, बी और सी किसी काम को 20, 30 और 60 दिन में कंप्लीट करते हैं। ए काम को स्टार्ट करता है, बट हर तीसरे दिन तीनों मिलकर काम करते हैं, तो आपको बताना है काम कितने दिन में खत्म हो जाएगा। आपसे कहा गया है ए, बी एंड सी इसी काम को 20, 30 और 60 दिन में पूरा करते हैं। टोटल वर्क आपका कितना आ जाएगा, 60, और एफिशिएंसी आ जाएगी आपकी 3, 2 और 1, ठीक है। आपसे कहा गया है ए काम को स्टार्ट करता है, पहले दिन भी ए रहेगा, दूसरा दिन जब लगा तब भी आपका ए रहा, लेकिन जो तीसरा दिन है उस थर्ड डे पे तीनों काम साथ में करेंगे, मतलब ए प्लस बी प्लस सी आपका 3 दिन तीसरे दिन काम पे साथ में होंगे। तो भाई ए की एफिशिएंसी, ए एक दिन में कितनी यूनिट बनाता है, 3 यूनिट। दूसरे दिन भी इसने 3 यूनिट बनाई, लेकिन तीसरे दिन तीनों साथ थे, तो कितनी यूनिट बनी, 6 यूनिट। तो मैं ये कह सकती हूँ कितने दिन हो जाएंगे यहाँ पे, 3 डेज। तो मैं कह सकती हूँ 3 डेज में आपकी 12 यूनिट्स बनी है, ठीक है। टोटल यूनिट है कितनी, 60 है। उफ, वही तो बहुत ईजी है, इसमें कुछ था ही नहीं क्वेश्चन में, है ना। टोटल यूनिट 60 है, तो भाई 5 से मल्टीप्लाई करा दो, तो भाई 15 दिन में 15 डेज में कितनी यूनिट बन जाएंगी, 60 यूनिट्स बन जाएंगी, बस। तो 15 डेज इज द आंसर, ठीक है। देखिए आपसे क्या कहा गया है, ए किसी काम को 20 दिन में करता है, बी 30 दिन में, और सी आपका 60 दिन में। ये आ जाती है आपकी एफिशिएंसी, ठीक है। एफिशिएंसी मैंने फाइंड आउट कर ली। आपसे कहा गया है कि भाई हर तीसरे दिन तीनों लोग साथ होते हैं और काम को स्टार्ट करता है ए। भाई काम को अगर ए स्टार्ट कर रहा है, तो पहले दिन भी ए रहा, ठीक है, दूसरे दिन भी आपका ए रहा, लेकिन जब तीसरा दिन आया तो तीनों साथ थे, ए भी साथ था, बी भी साथ था, सी भी साथ था, ठीक है। तो मैंने देखा यहाँ पर 1, 2, 3, 3 दिन में जो है यहाँ पर 12 यूनिट बन के तैयार हो रही है। देखो जब चौथा दिन होगा ना, जब फोर्थ डे आएगा, तब फिर ए आ जाएगा, फिफ्थ डे पर भी ए होगा, और सिक्स्थ डे पे फिर ये दोनों साथ हो गया। मतलब हर 3 दिन में जो है यही साइकिल रिपीट होनी है, यही साइकिल रिपीट होगी। कब तक रिपीट होगी, जब तक ये 60 यूनिट बन नहीं जाती। भाई 3 दिन में अगर 12 यूनिट बन रही हैं, आपको बनानी कितनी है, 60 यूनिट। तो 60, 12 पंजे 60 होता है, तो 60 यूनिट कितने दिन में बन जाएंगे, 15 दिन में, और 15 डेज ही आपका आंसर होगा।
जो टोटल वर्क आपका 15 डेज में फिनिश्ड हो जाएगा। मूव टू दी क्वेश्चन नंबर 39। ए एंड बी वर्किंग टुगेदर, ऑल्टरनेट डेज पे काम होता है और 19 डेज में काम फिनिश हो जाता है अगर ए काम की शुरुआत करे, और 19 होल 5/6 डेज में काम खत्म हो जाता है अगर बी काम की शुरुआत करता है। तो आपको बताना है अगर दोनों काम को साथ में मिलकर करते हैं तो काम कितने दिन में निपटा देंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पहले यहाँ से कॉन्सेप्ट समझिए आप शिफ्टिंग का। देखिए जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो कि जो है ए काम को स्टार्ट करेगा तो इतने दिन में खत्म होगा, बी काम को स्टार्ट करेगा तो इतने दिन में खत्म होगा, तो देखो ये जो 19 है ना, 19 को आपको पता है पहले ए आएगा उसके बाद बी आएगा, तो ये 2 डेज का वर्क होगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पे कितना होता 18, तो 9 काम हो जाता, ठीक है। 9 काम यूनिट ये निपटा लेता, 9 यूनिट ये निपटा लेता, लेकिन काम कितना है यहाँ पर 19। तो भाई यहाँ पे आपको ये चीज याद रखनी है, जो पहले काम करेगा वो ही ज्यादा काम करेगा, जो पहले आएगा वो ही ज्यादा काम करेगा। तो मैं ये कह सकती हूँ ए अगर 10 यूनिट बना रहा है तो बी आपकी 9, ठीक है। ए अगर 9 डेज करता है तो बी आपका, सॉरी, ए अगर 10 दिन करेगा तो बी 9 दिन, ठीक है। इस तरह से आपने क्या किया, काम को डिवाइड कर लिया, ठीक है। तो ये आपको पता है। 2 से क्यों मैंने किया, क्योंकि 2 का नियरेस्ट मल्टीपल आपको ढूंढना होगा। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन था ऑल्टरनेट डेज का, इसमें हमने नियरेस्ट मल्टीपल ढूंढा, वो तो ऑलरेडी 60 आ ही गया था। जैसे कि इसमें हमने 56 जो है नियरेस्ट मल्टीपल ढूंढा था, राइट। तो इसमें भी नियरेस्ट मल्टीपल 2 का क्या हो जाएगा 18, काम को डिवाइड करो, जो पहले आए उसको ज्यादा दे दो, ठीक है। ये वाली चीज यहाँ पर चलेगी, ठीक है। आई होप इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप के हम कई क्वेश्चन करेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा। परेशान आपको बिल्कुल होना नहीं है, ग्रुप मैंने बना रखा है, कोई भी दिक्कत हो तो एकदम ग्रुप में आपको मुझे बतानी है, ठीक है। देखो भाई अगर ए काम की शुरुआत करेगा, ठीक है, तो काम जो है आपका 19 दिन में खत्म हो जाएगा, और बी काम की शुरुआत करेगा तो 19 और 5/6 डेज में खत्म हो जाएगा। तो ए और बी का अगर मैं काम यहाँ से निकालती हूँ तो मैंने कहा भाई ए ने 10 दिन काम किया और बी जो है, सॉरी, ए किसी काम को 10 दिन में पूरा कर लेता है और बी किसी काम को 9 दिन में पूरा कर लेता है। 10 और 9 में मैंने कैसे डिवाइड किया मैंने आपको बता चुकी हूँ, नियरेस्ट मल्टीपल ढूंढकर, ठीक है, 10 और 9 में। लेकिन अगर पहले बी आ जाता है, मैंने, ये तो कब का केस था, ये केस था जब आपका ए ने शुरुआत की। लेकिन अगर बी आ जाता है तो देखो परेशान मत होना, बी आ जाता है तो देखो ये किसके नियर है, 5/6, 20 के नियर है। 19 होल 5/6 20 के नियर है। पहले कौन आ रहा है, बी आ रहा है ना, तो बी को दे दो 10, ठीक है। बी को आपने 10 दे दिए, ठीक है, क्योंकि मैंने टोटल वर्क यहाँ पर 20 मान लिया है, सॉरी डेज मैंने 20 मान लिए, तो ए को दिए, बी को दिए मैंने 10 दिन, बाकी के जो भी बचे हुए दिन हैं कितने, 9 होल 5/6, ये किसके आ जाएंगे, ए के। बस इतना छोटा सा ये कॉन्सेप्ट था, कहीं इस कॉन्सेप्ट पे हम क्वेश्चन करेंगे तो आपका ये पक्का एकदम से हो जाएगा, ठीक है। सिंपल था भाई, जब ए ने शुरुआत की तो 19 दिन में काम हुआ, और मैंने क्या कहा था, जो पहले आएगा वो ज्यादा काम करेगा। तो ए ने 10 यूनिट बनाई और बी ने मेरी 9 यूनिट बनाई। इसी तरह से अगर जो है काम बी स्टार्ट करेगा तो इतने दिन लगेंगे दोनों मिलकर, ठीक है। तो मैंने इसको 20 लेट किया, तो 10 अगर बी कर रहा है तो बाकी का बचा हुआ 5/6 कौन करेगा, ए आकर निपटाएगा, ठीक है। तो इसमें मैंने इस तरह से इसे डिवाइड कर लिया, डीएस को मैंने डिवाइड कर लिया कि ए पूरे काम को इतने दिन में निपटाएगा और बी इस काम को इतने दिन में निपटाएगा। अब आपसे क्या कहा गया है कि दोनों मिलकर अगर काम करेंगे तो कितने दिन में निपटा देंगे। अब आप ये बात देखिए, यहाँ पर एक ए का जब, सॉरी, बी का जब एक दिन कम होता है, बी का जब एक दिन कम होता है तो यहाँ पर ए का कितना हो रहा है, जस्ट अ सेकेंड, एक दिन बड़ा है, सॉरी, मैं ही तो कम कम क्यों हो रहा है, ठीक है, ठीक है। एरो मैंने इसकी उल्टा बना दिया और वही मैंने बोला, ठीक है। चलो करेक्शन कर लो, 10 9 से 10 हो रहा है ना, देखो यहाँ पर ए का
बी का एक दिन बढ़ा, यहाँ पर बी का एक दिन इंक्रीज हुआ, तो ए का जो है कितना कम हुआ, 1/6 कम हुआ। तो मैंने यहाँ से कह सकती हूँ ए का 1/6 काम जो है बी के एक काम के इक्वल है। तो यहाँ से मैं क्या निकाल सकती हूँ, दोनों की एफिशिएंसी निकाल सकती हूँ, जो कि आएगी 6/1। 6 एफिशिएंसी आ जाएगी। टोटल वर्क की अगर बात की जाए तो टोटल वर्क कैसे फाइंड आउट करोगे भाई, टोटल वर्क भी आप देख लो, यहाँ से काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। टोटल वर्क यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई होगी, यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई होगी, 60 और 1 9 कितना हो जाएंगे, 69। टोटल वर्क 69 है और एफिशिएंसी दोनों की कितनी हो गई मिला के 7, तो दोनों मिलकर 69/7 टाइम में वर्क को कंप्लीट कर लेंगे। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, एक बार क्वेश्चन को और समझ लो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये मान के चलो सबसे इजीएस्ट मेथड है इस क्वेश्चन को करने का, सबसे इजीएस्ट मेथड, सबसे इजी मेथड है ये। आप देखना इस क्वेश्चन के सोल्यूशन आप जो है यूट्यूब पर देखना, कितने ज्यादा मतलब गूगल पे भी देखोगे ना, कितना ज्यादा मतलब दिमाग में दर्द कर देने वाला सोल्यूशन है। और मैंने आपको बहुत ही इजी तरीके से ये सारी चीजें समझाई हैं। देखो बहुत ही सिंपल है कि आपका अगर ए स्टार्ट करता है काम को तो 19 दिन में खत्म हो जाता है, और बी स्टार्ट करेगा तो 19 होल 5/6 डेज में काम खत्म हो जाता है। अगर ये काम पूरा 18 होता, अगर ये काम पूरा 18 होता तो दोनों को 9-9 दिन मिल जाते। पर जो पहले आएगा वो ज्यादा काम करेगा तो इसको एक दिन एक्स्ट्रा मिलेगा। तो मैंने कहा भाई ए पूरे काम को 10 दिन में खत्म कर लेता है तो बी उसी काम को 9 दिन में खत्म कर लेता है। लेकिन अगर यही काम किसके साथ होता है, बी के साथ, तो नियरेस्ट क्या बचेगा आपका 20। ठीक है, तो 10-10 में डिवाइड करा दो। पहले कौन आ रहा है आपका बी, तो बी को तो पूरा 10 मिलेगा और ए को कितना मिलेगा, जो भी बचा हुआ होगा 5 9 होल 5/6 का। ठीक है, तो ए किसी काम को इतने दिन में निपटा देगा और बी उसी काम को 10 दिन में निपटा देगा। मतलब अगर बी अपना एक दिन बढ़ाता है तो ए पर 1/6 डे का फर्क पड़ता है। तो मैं ये कह सकती हूँ ए का 1/6 डे का काम बी के एक दिन के काम के बराबर होगा। ठीक है, यहाँ से मैंने एफिशिएंसी फाइंड आउट कर ली कि ए की 6 यूनिट और इसकी 1 यूनिट पर डे की। टोटल वर्क आप मल्टीप्लाई करा दो डेज से। ठीक है, एफिशिएंसी को डेज से मल्टीप्लाई कराओ, यहाँ पर आएगा 60, यहाँ पर आएगा कितना 9, 60 + 9, टोटल वर्क हो जाएगा 69, एफिशिएंसी है 7, तो दोनों मिलकर 69/7 डेज में काम को पूरा कर लेंगे। ठीक है, अभी भी कोई दिक्कत होती है तो आपकी दिक्कत दूर हो जाएगी क्वेश्चन नंबर 40 से। ए और बी साथ में काम करते हैं ऑल्टरनेट बेसिस पर, और जो है 17 दिन में काम पूरा हो जाता है अगर ए काम की शुरुआत करता है। 17 होल 2/3 डेज में काम फिनिश हो जाता है अगर बी उस काम को स्टार्ट करता है। ए बी सी मिलकर किसी काम को स्टार्ट करते हैं और 5 दिन में खत्म, 5 दिन तक काम को खत्म कर देते हैं, 5 दिन में फिनिश कर देते हैं। तो आपको बताना है बी और सी मिलकर किसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे अगर बी स्टार्ट करता है पहले ऑल्टरनेट डेज पे। ठीक है, ये बोला गया है। ओके, मतलब बी और सी को काम को पूरा करना है, वो भी ऑल्टरनेट डेज पर, ये बात आपसे बोली गई है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, अल्टीमेट एकदम। सबसे पहले तो इनका वर्क देखते हैं हम ए और बी का। स्टार्ट कौन कर रहा है आपका ए, और 17 दिन में काम पूरा हो जाएगा अगर ए पहले शुरुआत करेगा। 17 है ना, तो हम कह सकते हैं इन्हें 8-8 दिन में, है ना, 8-8 दिन में। तो ए पहले आएगा तो ए को दे दो 9 दिन और इसको दे दो आप 8 दिन। ठीक है, ए पहले अगर आता है तो। वहीं अगर बात करें बी पहले आएगा तो 17 होल 2/3 मतलब कितना हो जाएगा आपका 18। तो कितना डेट्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो आप इसको दे दो 9 दिन और इसको दे दो बचे हुए कितने 8 होल 2/3। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा, क्योंकि ये कितना है हो जाएगा 18 के करीब है ना ये, तो 9-9 दिन हो जाएंगे। तो पहले कौन आ रहा है बी, तो बी को तो पूरा मिल जाएगा, और जो ए है वो बाद में आया है तो बाकी का बचा हुआ काम आपका ए निपटाएगा। ठीक है, तो यहाँ मैंने देखा कि बी का अगर एक दिन बढ़ा तो ए पर कितने का फर्क पड़ता है, यहाँ से 1/3 का। तो मैं कह सकती हूँ ए का 1/3 वर्क किसके बराबर है, बी के एक काम के बराबर है। तो बी और ए की जो एफिशिएंसी है, ए अपॉन बी की जो एफिशिएंसी है वो 3/1 आ जाएगी। तो यहाँ से अगर मैं टोटल वर्क देखूँ तो टोटल वर्क मेरा कितना आ जाएगा, 9 3 ज़ा 18 एंड 3 1 ज़ा 3, 80 सॉरी 8 1 ज़ा 8, 18 और 8 कितने हो जाएंगे आपके 35, सॉरी 27 हो जाएगा ना ये तो। इसकी मल्टीप्लाई मैं 3 से कराऊंगी, इसकी 1 से कराऊंगी, तो 27 + 8
15 और एक, हाँ 35, टोटल वर्क आपका 35 आ जाएगा। ठीक है, अब आपसे क्या कहा गया है कि ए प्लस बी प्लस सी मिलकर किसी काम को 5 दिन में पूरा करते हैं। तो ए प्लस बी अगर 5 दिन में काम को पूरा करते हैं, ए प्लस बी प्लस सी, तो ये 35 काम कितने दिन में पूरा कर लेंगे? 7 डेज में। तो मैं ये कह सकती हूँ ए प्लस बी प्लस सी की जो एफिशिएंसी है वो कितनी है? 7। तो आप मुझे खुद बताइए, ए है, ये बी है और ये सी है। ए की एफिशिएंसी 3 है, बी की एफिशिएंसी ए है, तो सी की एफिशिएंसी भी 3 होगी। अब आपसे कहा गया है बी और सी मिलकर किसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे अगर बी स्टार्ट करेगा। भाई बी की एफिशिएंसी, सॉरी ए की एफिशिएंसी और सी की एफिशिएंसी तो सेम है। ए की एफिशिएंसी और सी की एफिशिएंसी सेम है, तो भाई सी लिखो चाहे ए लिखो, बात तो बराबर है। और यहाँ पर क्या हुआ था? यहाँ पर जब जो है बी ने स्टार्ट किया था काम को, तो कितने दिन में काम फिनिश हुआ था क्वेश्चन में? 17 होल 2/3 डेज में। देखो ये है ना, ये क्वेश्चन इतना जबरदस्त क्वेश्चन था ना कि मतलब कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर हो तो आप एकदम टिक कर दोगे, आंसर आंसर ए हो जाएगा इसका। ठीक है, क्योंकि भाई ए और सी की एफिशिएंसी बराबर है, जितने दिन में ए काम करेगा उतने दिन में बी काम करेगा, वो सी काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं सी की जगह पे ए लिख दूं तो कोई दिक्कत है? कोई भी दिक्कत नहीं है, दोनों की एफिशिएंसी सेम है। जब एफिशिएंसी सेम है तो सी की जगह पर ए लिख दो। और ये लाइन हमारी पहले ही पूरी हो चुकी है कि अगर काम की स्टार्टिंग बी करता है, if B start the work, then whole work completed in 17 whole 2/3 days। तो मुझे तो आगे का निकालने की जरूरत ही नहीं है, ये पूरा काम 17 whole 2/3 days में पूरा हो जाएगा अगर B काम की शुरुआत करेगा तो। ठीक है, अगर A होता तब भी दिक्कत नहीं होती, है ना, A और B होता तब भी दिक्कत नहीं होती, क्योंकि जो है तब भी आपका गिवन है 17 डेज। ठीक है, दिक्कत कब आती? जब ए और सी होते, तो है ना, तब हमें फाइंड आउट करना पड़ जाता। ठीक है, इजी था क्वेश्चन, एकदम सिंपल क्वेश्चन था, आपने देखा, और ट्रिकी था बल्कि। ठीक है, क्वेश्चन बस यहीं तक ही था एक्चुअल में, बट इनको क्या था, इनको चीजों को लेंथी करना था क्वेश्चन को, और टाइम एंड वर्क में बस यही होता है, क्वेश्चन इजी होता है, बस थोड़ा सा लेंथी कर देते हैं। ठीक है, मूव टू दी क्वेश्चन नंबर 41। आपसे कहा गया है ए और बी सी मिलकर किसी काम को 12, 15 और 20 दिन में निपटा देते हैं। हाउ मैनी मिनिमम टाइम बी रिक्वायर्ड, कितना कम से कम समय लगेगा काम को पूरा होने में अगर 2 पर्सन कैन नॉट वर्क इन अ डे, मतलब एक दिन में 2 पर्सन काम नहीं करेंगे और कॉन्जिक्यूटिव डेज में भी पेयर नहीं बनेगा। ओहो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आपसे कहा गया है काम को आपको कम से कम दिन में खत्म करना है। अगर आप काम को कम से कम दिन में खत्म करोगे तो सबसे ज्यादा एफिशिएंसी वाले बंदे पकड़ोगे, जिनकी एफिशिएंसी सबसे ज्यादा है, जो काम को जल्दी निपटा सकते होंगे। तो अगर मैं यहाँ पर ए, पेन चेंज कर लूँ, रुको जरा यार, तो यहाँ पे अगर ए, बी और सी, दोनों तीनों को अगर मैं देखती हूँ, ये 12 दिन में काम पूरा करता है, ये 15 दिन में, और ये आपका 20 दिन में। तो 60 एलसीएम आ जाएगा, एफिशिएंसी हो जाएगी 5, 4 और आपकी 3। ठीक है, तो ए एक दिन में जो है 5 यूनिट बना लेता है, बी एक दिन में जो है 4 यूनिट बना लेता है, 5, 4, 3 की इनकी एफिशिएंसी हो जाती है। टोटल वर्क कितना है आपका? 60 है, एफिशिएंसी है 5, 4 और 3 की। भाई अगर आप चाहते हो काम जल्द से जल्द खत्म हो, तो जाहिर सी बात है आप किसको लाओगे? ए को। अब आपसे कहा गया है, आपसे क्या बोला गया है इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 41 में, कि आपको काम एक तो जल्द से जल्द खत्म कराना है, और पेयर जो है ना आपकी वो रिपीट ना हो, कि अगर आप एक बार ए को बी के साथ काम करा दो तो नेक्स्ट डे जो है कोई और बंदा होना चाहिए। ये चीज आपसे बोली गई, इन 2 कॉन्सिक्यूटिव डेज सेम पेयर कैन नॉट वर्क, है ना, सेम पेयर कम, मतलब जो है 2 कॉन्सिक्यूटिव डेज के बेस्ड पर जो है सेम पेयर ना हो। तो भाई सही है, भाई सेम पेयर नहीं होगा, तो भाई अगर मुझे काम को जल्दी निपटाना है तो ए को तो मैं छोड़ ही नहीं सकती, क्योंकि अगर मैं ए को छोड़ूंगी तो मेरा काम देर से निपटेगा। तो मैं कह सकती हूँ पहले दिन तो मैं क्या करती हूँ, ए और बी को साथ में काम करा देती हूँ। ए और बी साथ में मिलकर एक दिन में कितनी यूनिट बना लेंगे? 9 यूनिट बना लेंगे। ठीक है, एक दिन में ये कितनी यूनिट बनाएंगे? मेरी 9 यूनिट बनाएंगे। इसी तरह से अगर मैं बात करूं ए और सी की, क्योंकि मुझे ए को तो छोड़ना ही नहीं है, जब दूसरा दिन होगा तो ए ने सी के साथ काम किया और दोनों ने मिलकर 8 यूनिट बनाई। ठीक है, तो मैंने बोला कि 2 दिन में आपकी 2 डेज में, 2 डेज में कितनी यूनिट बनकर आएंगे? 2 डेज में
में आपकी 17 यूनिट बनकर तैयार हो चुकी हैं। बननी कितनी है आपकी 60, तो 17 का नियरेस्ट क्या होगा। अब देखो चीजें ऐसी ही चलती रहेंगी क्योंकि मैं सी को हटा नहीं सकती। अब आप सोच रहे हो कि मैम बी और सी भी ले लो, नहीं भाई, 2 कॉन्जिक्यूटिव डेज की बात हुई है और जो है 2 कॉन्जिक्यूटिव डे में आप देख सकते हो पेयर आपका सेम नहीं है, बी प्लस सी है, वो सॉरी ए प्लस बी है और ए प्लस सी है। बी प्लस सी क्यों नहीं लिया, क्योंकि दोनों ही कम दिन में काम करते हैं और मुझे काम जो है मिनिमम डे में कंप्लीट कराना है। तो इस तरह के क्वेश्चन पहले से करके जाओ, एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन दिख जाएगा तो हिला भी नहीं पाओगे, कंफ्यूज होकर आ जाओगे, छोड़कर क्वेश्चन आ जाओगे। ठीक है, तो इसलिए अभी कर लो जिससे कि एग्जाम में ये क्वेश्चन छोड़ना ना पड़े। ठीक है, मेंस तक की तैयारी हो जाएगी इससे। प्री में तो ये क्वेश्चन आपको दिखेंगे भी नहीं जिस लेवल के ये क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो मेंस तक की तैयारी हो रही है इन क्वेश्चन से आपकी। ठीक है, तो 2 दिन में 17 यूनिट बना रहे हैं। ठीक है, ये एक दिन का काम है, ये दूसरे दिन का, तो 2 दिन में 17 यूनिट बन रही है। तो अगर मैं 3 दिन की बात करूं, यहाँ पे सॉरी 3 का अगर मैं यहाँ से मल्टीप्लाई करा दूं तो 6 दिन में कितनी यूनिट बनकर तैयार हो जाएंगी 51 यूनिट बनकर तैयार हो चुकी है। बची कितनी, अब 9 यूनिट बची है, अब 6 डेज है, 51 यूनिट बन गई। ठीक है, अब जब नेक्स्ट डे लगा तब आपके कौन आएंगे, अगेन ए प्लस बी आएंगे और कितनी यूनिट बना देंगे 9 यूनिट। तो मैं कह सकती हूँ 7 दिन में 60 यूनिट बनकर तैयार हो जाएंगी। तो 7 आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर आंसर। इजी। ठीक है, बहुत ही आराम से समझाया है, एकदम बेसिक तरीका है ये। बेसिक भी क्या, एकदम मतलब ओरली भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, बस आप लैंग्वेज पे मत जाना, इस क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ के कंफ्यूज आपको नहीं होना है। ठीक है, लैंग्वेज पढ़ के कंफ्यूज मत होना। आपसे कहा गया था कि भाई पेयर रिपीट नहीं होगा, पेयर रिपीट नहीं होगा। 2 से ज्यादा पर्सन आप काम नहीं करा सकते हो, तो देखो 2 से ज्यादा पर्सन है भी नहीं, तो दोनों शर्तें हमने इनकी मानी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन चले। इन्होंने कहा भाई 2 से ज्यादा पर्सन मत लेना, 2 से ज्यादा पर्सन ने लिए, ए और बी को ही एक दिन में काम कराया, ए और सी को ही दूसरे दिन काम किया कराया। कम से कम दिन में काम खत्म होना चाहिए, तो ज्यादा एफिशिएंसी वाला बंदा आपके साथ हमेशा रहना चाहिए, तो ए हमने दोनों जगह रखा। तीसरी शर्त क्या थी इनकी, कि पेयर रिपीट नहीं होना चाहिए कॉन्जिक्यूटिव 2 डेज में, तो 2 डे के हिसाब से हमारा पेयर भी रिपीट नहीं हुआ। तो सारी शर्तें हमने इनकी पूरी की, देन फिर हमने अपने क्वेश्चन को सॉल्व किया। मूव टू दी क्वेश्चन नंबर 42। अब देखो जो क्वेश्चन नंबर 42 है ना, सेम है ये। आपसे कहा गया है 20, 12, 15 और 30 एलसीएम इनका लो। ठीक है, ये आप करोगे होमवर्क में। सेम क्वेश्चन है ये, सेम पैटर्न पर, सिर्फ आपका इसमें एलसीएम आपका अलग आएगा, अदरवाइज पूरा क्वेश्चन सेम मेथड से ही आपका सॉल्व होना है। मूव टू दी क्वेश्चन नंबर 43। ए बी और सी किसी काम को मिलकर 12, 15, 16 और 20 दिन में निपटा देते हैं, तो एलसीएम कितना हो जाएगा 12, 16, 240। हाँ, 240 इनका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, दे स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर ऑन एवरी सेकेंड डे, बी इज ऑन लीव एंड फोर्थ डे ए सी इज ऑन लीव एंड सो ऑन। तो कितने दिन में काम पूरा होगा। आपसे कहा गया है भाई ए बी और सी मिलकर इतने दिन में काम निपटा देते हैं, लेकिन हर दूसरे दिन बी भाग जाता है और हर चौथे दिन सी छुट्टी मार देता है। तो बताओ कितने दिन में काम पूरा होगा। बना लेते हैं भाई, 4 दिन का हिसाब बना लेते हैं। यहीं पे मैं एफिशिएंसी निकाल देती हूँ। देखो टोटल वर्क आपका कितना हो जाएगा यहाँ से 240। 240 अगर टोटल वर्क है तो एफिशिएंसी इसकी कितनी हो जाएगी 20। ए की एफिशिएंसी 20 हो जाएगी, सी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 16, 15, 15 हो जाएगी, और सी की जो एफिशिएंसी है वो कितनी हो जाएगी आपकी 12। ठीक है, एफिशिएंसी मैंने फाइंड आउट कर ली है। अब आपसे क्या कहा गया है, हर दूसरे दिन बी भाग जाता है। स्टार्ट करते हैं वर्क को। तो भाई पहले दिन तो ए भी होगा, बी भी होगा और सी भी होगा, और तीनों मिलकर कितनी यूनिट बना लेंगे 20 प्लस 15 प्लस 12 कितना हो जाएगा 47, मिलकर 47 यूनिट बना लेंगे। सेकंड डे आया, बी भाग गया, सेकंड डे आया और बी चला जाता है, बचा कौन ए प्लस सी, और ए प्लस सी मिलकर कितनी यूनिट बनाएंगे 20 प्लस 12 32 यूनिट। तीसरा दिन जब आया तो तीसरे दिन में सब फिर साथ होंगे, क्योंकि सी ए लौट आया, बी भी लौट आया, तो फिर अगेन 47 यूनिट्स बनेगी। लेकिन जब चौथा दिन आया, देखो जब फोर्थ डे आया ना, तो खाली ए बचेगा, क्योंकि ये जो फोर्थ डे है ना, तो आपसे क्या कहा गया है, हर दूसरे दिन बी जो है छुट्टी मार रहा है, तो बी के लिए तो ये सेकंड डे होगा, क्योंकि बी अगर यहाँ आया है तो यहाँ नहीं आएगा।
तो बी यहाँ नहीं होगा फोर्थ डे में। और वहीं अगर बात की जाए एवरी फोर्थ डे, तो हर फोर्थ डे में आपका सी भी छुट्टी पर होगा, तो यहाँ पर आपको सी भी नहीं मिलेगा, तो खाली कौन होगा, ए। तो ए कितनी यूनिट बनाता है, 20 यूनिट। तो मैं ये कह सकती हूँ 4 डेज में कितनी यूनिट बनकर तैयार हो चुकी हैं, ऐड कर लो, 7 7 14 15 16, कितनी हो जाएंगी, 16, 4 और 1, 146। 4 दिन में 146 यूनिट हो जाएंगी। जब पांचवा दिन लगेगा, मतलब एक दिन और आएगा, तो कितनी यूनिट बनेगी, 47 यूनिट। बनानी कितनी है, 240। अभी भी 240 नहीं हुई ना, ये 4 और 4 8 ना, अभी भी नहीं हुई। तो उसके बाद पांचवा दिन हो गया। छठे दिन की अगर बात करें तो कितनी यूनिट बन रही है, यहाँ से अगर देखा जाए तो 32 यूनिट। तो टोटल कितनी यूनिट बनकर तैयार हो जाएंगी, 6 7 8 8 7 15 का 5 कैरी 1, 4 4 8 8 4 12 का 2 कैरी 1, 225 यूनिट बनके तैयार हुई हैं। कितने दिन में, 4 5 और 6 दिन में, 6 डेज में 225 यूनिट बनके आपकी तैयार हो चुकी हैं। बची कितनी यूनिट है, कुल 15 यूनिट। 15 यूनिट आपकी बची हैं। अब जब आपका तीसरा दिन आएगा तो तीनों मिलकर काम करेंगे। ये मैं रब कर देती हूँ यहाँ से, ठीक है। अब भाई डे कौन सा लग चुका है, तीसरा। क्योंकि यहाँ पर देखो ए प्लस बी प्लस सी आएंगे पांचवें दिन, छठे दिन खाली ए प्लस सी होंगे, ठीक है। अब जब आपका सातवां दिन लगेगा तो सातवें दिन कौन होंगे आपके, ए प्लस बी प्लस सी। ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में 47 यूनिट्स बनाते हैं। बनानी कितनी यूनिट्स है, 15 यूनिट। तो 15 यूनिट कितने दिन में बनाएंगे, 15/47, ठीक है। बस यही आपका आंसर था, सी इज दी आंसर। बस 6 दिन पूरे हो चुके थे, सातवां दिन पूरा लगेगा ही नहीं, सातवें दिन में खाली सिर्फ इतना ही जो है डे ये काम करेंगे, और इतने डे में ये जो है सारी यूनिट्स बनाकर तैयार कर देंगे। मतलब 6 होल 15/47 डेज में ये कितनी यूनिट बनाएंगे, 240 यूनिट बनाएंगे। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन था ये, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। कॉन्सेप्ट पर बेस्ड था, रटोगे तो कुछ भी नहीं हो पाएगा, ठीक है। बस आपको ऑल्टरनेट डेज में मैंने आपसे कहा भी था, बहुत ज्यादा वैरायटीज बनती है, ये सारी वैरायटी अगर आपने कर ली ना, इससे बाहर तो क्वेश्चन आने वाला भी नहीं है। बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है अगर आप देखो तो, ठीक है, जो आप इतनी इजीली से आप यहाँ पर सॉल्व कर रहे हो, ठीक है। चलो मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। ए बी और सी किसी काम को 10 12 और 15 दिन में निपटाते हैं। देखते ही समझ गए हो कि 60 एलसीएम है, एफिशिएंसी होगी 6 5 और 4, है ना। और टोटल वर्क कितना हो जाएगा आपका, 60। ए और बी काम को स्टार्ट करते हैं। आफ्टर वर्किंग 1 डे ए चला जाता है, उसके बाद सी ज्वाइन करता है बी को, उसके बाद 2 दिन बाद बी भी चला जाता है, ए ज्वाइन कर लेता है, और उसके चौथे दिन आपका हॉलीडे होता है। ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। क्या कहा गया है आपसे, आपसे कहा गया है कि भाई ए प्लस बी, पहले दिन तो ए प्लस बी ने काम किया और मिलकर कितनी यूनिट बना दी, 11 यूनिट। नेक्स्ट डे क्या हुआ आपका, ये एक दिन का काम है ना, 1 डे। उसके बाद क्या होता है आपका, ए चला जाता है और बी के साथ कौन लग जाता है, सी। और ये मिलकर एक दिन में कितनी यूनिट बनाएंगे, बी और सी, 9 यूनिट, ठीक है। फिर आपसे क्या कहा गया है, बी चला जाता है और आफ्टर 2 डेज, 2 दिन बाद बी भी चला जाएगा। देखो बी को 2 दिन काम होते हुए हो गया है ना, स्टार्टिंग से, फ्रॉम स्टार्टिंग, ठीक है। फ्रॉम फ्रॉम स्टार्टिंग से जो है 2 दिन बाद बी चला जाता है। देखो बी को जो है 2 दिन हो चुके हैं, अब बी चला जाएगा, बचेगा कौन, ए प्लस सी। ए प्लस सी एक दिन में कितना काम निपटा देंगे आपका, 10 काम, है ना, 10 यूनिट। क्योंकि 6 + 4 कितना हो जाएगा, 10, ठीक है। तो मैं ये कह सकती हूँ 3 दिन में कितना काम निपटाया है इन लोगों ने मिलकर, 3 डेज में आपका 9 और 1 10, अरे वाह, डेटा तो अच्छा आ रहा है। 3 दिन में 30 यूनिट बनाई है, अरे कुछ है ही नहीं, 60 यूनिट बननी है, तो भाई 2 से मल्टीप्लाई करा दो, है ना। तो 6 दिन में आपकी 60 यूनिट बन जाएंगी, यूनिट्स बनेंगी ना, और 6 डेज में बनेंगी, आपके डेज हैं। तो बस 6, 1 मिनट, क्या बोला गया, इन हाउ मेनी डेज वर्क वुड बी फिनिश्ड। अच्छा चौथा दिन भी तो है, देखा, अभी गलत हो जाता, अभी जस्ट अ सेकेंड,
फोर्थ डे हमने अभी काउंट नहीं किया ना, फोर्थ डे भी तो है, जहां तक का डेटा लिखा है वहीं तक का तो ही लेंगे हम। फोर्थ डे आपका हॉलीडे है, कोई भी काम पर नहीं आया, मतलब जो फोर्थ डे था उसमें 0 यूनिट बनी और कोई भी काम नहीं हुआ, तो मैं कह सकती हूँ 4 दिन में कितनी यूनिट बनी है, 30 यूनिट्स। 4 दिन में 30 यूनिट्स बनी है। अब जब फोर्थ डे कंप्लीट हुआ, अभी देखो अगर ये फोर्थ डे नहीं होता ना तो आपका 6 आंसर आ जाता, लेकिन 4 दिन में कितनी यूनिट बनी है, 30 यूनिट बनी है। अब आप मुझे खुद बताइए नेक्स्ट जो 3 डेज होंगे उसमें 3 यूनिट बनेगी। अब चौथे डे काम करो या ना करो कोई फर्क नहीं पड़ रहा ना, चौथा डे अब तो आएगा ही नहीं, क्योंकि चौथे दिन के बाद जो आपका 5वां दिन आएगा उसमें फिर A+B आ जाएंगे, छठा दिन आएगा उसमें भी B+C आ जाएंगे, और जो आपका 7वां दिन होगा उसमें A+C आ जाएंगे, और जब A+C आएंगे तो 7 दिन पूरे हो जाए और यहाँ पर आपकी 60 यूनिट भी पूरी हो जाएंगी, तो 7 आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर आंसर, 7 डेज इज द आंसर। फोर्थ डे आ ही नहीं पाएगा, ठीक है। तीन अगले नेक्स्ट डेज में ही पूरी की पूरी 30 यूनिट बनकर तैयार हो जाएंगी, है ना, क्योंकि नेक्स्ट अगर आप यहाँ से देखो, अब देखो 4 डे आपकी कंप्लीट हो गए, 4 दिन में आपकी 30 यूनिट्स बन चुकी हैं, ठीक है। अब जब 5वां दिन आएगा फिर 11 यूनिट बनेगी, छठे दिन फिर 9 यूनिट बनेगी, और जो आपका 7वां दिन होगा उसमें 10 यूनिट बनेंगे, तो कितनी यूनिट बनी, 30 यूनिट। और चौथे दिन पे हमें जाने की नीड ही नहीं है, यहाँ 3 दिन में 30 यूनिट पूरी हो जाएंगी, तो टोटल 7 दिन में 60 यूनिट बन गई। और आपसे पूछा भी था कितने दिन में वर्क फिनिश होगा, तो 7 डेज में वर्क फिनिश हो जाएगा, ठीक है। तो गाइज ये था आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कल इसका आगे की क्वेश्चन करेंगे। किसी भी क्वेश्चन में आपका कोई भी डाउट हो तो आप मुझे जर्नल स्टडीज ETS ग्रुप में पूछ लेना, ठीक है। जर्नल स्टडीज ETS ग्रुप में पूछ लेना, और एक आपके लिए होमवर्क है, जरा मुझे इसका आपको कमेंट सेक्शन में आंसर देना है, ठीक है। और वो क्या है आपका, आपको मुझे परसेंटेज बतानी है ब्रेक करके, किसकी, 56 होल 2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू आपको मुझे बतानी है, फ्रैक्शन वैल्यू, ठीक है। 56 होल 2/3 की आपको मुझे फ्रैक्शन वैल्यू बतानी है क्या होगी, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, कमेंट सेक्शन में मुझे चाहिए, ठीक है। चलो गाइज वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, कल मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।